हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज मैंने जो वॉक करी है ना 1 घंटे 24 मिनट की है, यानी 1 घंटा 25 मिनट में मैंने 8 किलोमीटर की वॉक की है। और मैं आपको बता दूं ना, सबसे कठिन काम होता है सुबह उठना। अगर आप सुबह उठ भी जाते हैं तो भी बहुत अच्छी बात होती है, आप घर में ही एक्सरसाइज कर लें, घर में ही वॉक कर लें। लेकिन सुबह का उठना जितना ज़्यादा फायदेमंद होता है ना, कि सारी बीमारियों का अंत कर देता है आपका सबसे पहले सुबह जग जाना। ये हमारी आदत होती है ना, हमारी आदत ही नहीं बन पाती सुबह उठने की। बहुत कठिन काम होता है सुबह उठना और सबसे पहले खुद के लिए टाइम निकालना। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत हो चुकी है। मैंने वॉक करने के लिए घड़ी लगा लिया है। घड़ी लगा लेने से क्या होता है कि हमें इतना पता होता है कि हमने वॉक कितनी करी है। मौसम आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा है, ठंड है, गलन है, लेकिन आज कुहासा नहीं है। जिस दिन कुहासा हो जाता है ना, उस दिन टहलने का मन नहीं होता, ऐसे दिखाई नहीं देता, मतलब इतना ज़्यादा कोहरा होता है। लेकिन मौसम साफ़ होता है ना, तो टहलने में भी अच्छा लगता है। तो सबसे पहले आप लोग धीरे धीरे करके आप अपना टाइम बनाएं। और सुबह की वॉक इतनी ज़्यादा फायदेमंद होती है, सारी बीमारियों का अंत हो जाता है। हम ऐसे पड़े पड़े कराहते रहते हैं, हमारा ये दर्द हो रहा है, हमारा वो दर्द हो रहा है, हमें यहाँ तकलीफ़ हो रही है। अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ ना, तो एक समय ऐसा था कि जब मुझे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, थायराइड की वजह से पेन होते थे पैरों में। जब मैं खड़ी होके 2-2 घंटे 3-3 घंटे काम करती थी किचन में, तो बहुत ज़्यादा दर्द होता था। यहाँ तक कि मैं कोई ऐसा दिन नहीं होता था जिस दिन मुझे आंसू ना गिर जाए, इतना दर्द होता था पैरों में। लेकिन आजकल मैं जब से वॉक ज्वाइन की हूँ, या फिर मैंने अपनी डाइट शुरू कर दिया है, या फिर मैंने अपना वज़न कम कर लिया है, इन सब की वजह से मेरा दर्द जो है अब होता ही नहीं है। और दर्द होता भी है तो इतना ज़्यादा, मतलब बर्दाश्त करने की क्षमता हो चुकी है कि दर्द असर ही नहीं करता। ये सिर्फ वॉक से नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, डाइट कंट्रोल किया है, वॉक भी शुरू की है। और ये नहीं कि सुबह आजकल मैं वॉक कर रही हूँ, इसके पहले मैं शाम के टाइम वॉक करने जाती थी। वॉक का मेरा नियम लगभग 6-7 सालों से बन चुका है। हाँ, सुबह के टाइम नहीं जा पाती थी, वो अलग बात है। लेकिन आजकल ठंड के मौसम में मैं सुबह भी जा रही हूँ, क्योंकि देखिए अब मेरा वज़न एक बार कंट्रोल हो चुका है। अदरक पानी यहाँ पे मैं पी रही हूँ, एक बार वज़न कंट्रोल हो चुका है, फिर से इसे बढ़ने नहीं देना है। 62 पे जो मेरा वज़न चल रहा है, 60 तक आ चुका है, 59 तक आ चुका है, तो उसे बिल्कुल भी बढ़ने नहीं देना है। यहाँ तक कि उसे घटाने का ही काम करना है। एक बार आपका वज़न बढ़ जाता है ना, तो बड़ी ही मुश्किल से आपका वज़न कम होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने वॉक कर ली है 8 किलोमीटर की। और कभी कभी आप वॉक, जैसे हम एक्सरसाइज, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, हमारा वज़न रुक गया है, घट नहीं रहा है, तो क्या होता है ना, हमारा शरीर एक ही चीज़ का आदी हो जाता है। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा, जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वॉक शुरू कर दें, वॉक कर रहे हैं तो एक्सरसाइज शुरू कर दें, और वॉक एक्सरसाइज आप दोनों कर रहे हैं तो डाइट में थोड़ा सा बदलाव कर लें। जैसे कभी कभी हम डाइट में बहुत सारा डाइट कर लेते हैं, चावल छोड़ देते हैं, चीनी छोड़ देते हैं। तो एक बार थोड़ा सा अपने डाइट में अदल बदल करेंगे ना, तो आपका क्या होगा, फिर से वज़न घटने लग जाएगा। ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ। मैं इतनी ज़्यादा डाइट करती थी, एक्सरसाइज भी करती थी पहले, लेकिन मेरा वज़न 70-69 दीपावली के टाइम में, दशहरा के टाइम में 65-66-67 तक आया था, लेकिन कम होने का नाम नहीं रहता। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक बार मैं फिर से सुबह के टाइम वॉक ज्वाइन करके देखती हूँ कि क्या मेरा पेट अंदर जाता है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत काम किए हैं, उसके बाद मैंने चाय पी है। चाय पीने के पोछा करूँगी, उसके बाद स्नान करूँगी, फिर पूजा पाठ। और पूजा करने के बाद फिर से मैंने दोबारा फटाफट से चाय चढ़ा दी। क्यों? क्योंकि छुट्टी के दिन होता है ना, बलदेव जी घर पे रहते हैं, तो उनका चाय पीने का बहुत मन होता है। शुगर होने के बावजूद भी उनकी चाय छूट नहीं रही। और ठंड में सबको अच्छा लगती है चाय, मुझे भी अच्छी लगती है। हाँ, मेरे घर में चाय में चीनी बिल्कुल भी कम होती है। कभी कभी मैं सोचती हूँ गुड़ भी डाल दूँ, फिर सोचती हूँ चीनी और गुड़ की कैलोरी सेम ही रहती है, तो चलो भाई चीनी ही पिया जाए, थोड़ी सी कम मात्रा में लिया जाए। तो ये मेरी दोबारा की चाय है, थोड़ी ही मैंने ली है क्वान्टिटी में, लेकिन हाँ, दोबारा बनाई है। बिटिया भी सो करके उठ चुकी थी, और छुट्टी के दिन बिटिया को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो वो मतलब पैर में थोड़ा सा दिक्कत थी। तो आज वो लेट से उठी, स्कूल में बहुत ज़्यादा दौड़ भाग हो रही थी, तो उसका पैर दुख रहा था। तो बोली मम्मी मैं लेट से उठूँगी। मैंने कहा ठीक है, छुट्टी के दिन कोई दिक्कत नहीं है, आप लेट से उठो या थोड़ा लेट से उठो, जैसे आपकी मर्जी। बाकी के दिन तो बच्चे सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। और बच्चों की मैं तारीफ़ क्या ही करूँ, वैसे मैं हर चीज़ की तारीफ़ करना नहीं चाहती, क्योंकि तारीफ़ करने से बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। और यहाँ पे मैंने 2 टोस्ट लिया, बिटिया को भी टोस्ट दिया। उसके बाद खाने में आज क्या बने, ये हर रोज़ का सवाल होता है। मेरे किचन में सिंपल ही बनती है, क्योंकि हम लोग भैया सिंपल के ही आदी हो चुके हैं। एक दिन अगर हम लोग पूड़ी पकवान मीठा ये सब खा लेते हैं ना, तो 4 दिन ऐसे बदहजमी सी हो रही होती है, आलस अलग आता है। तो यहाँ पर मैंने एक कुकर में चावल चढ़ा दिया, दूसरा कुकर मैंने यहाँ पे गैस पर चढ़ाया है। आज मैं सब्जियों की कटिंग करके बनाऊँगी। सबसे पहले कुकर चढ़ाया, सरसों का तेल डाला है, जीरा कसूरी मेथी
थी सूखी लाल मिर्च का तड़का देके। इसमें मैंने प्याज 3 काट करके पतले पतले डाल दिए हैं। इनको अच्छे से भूनते हैं और दूसरी तरफ हम चावल भी चढ़ा देते हैं। आज दोनों कुकर का काम मैंने लिया है। ये नया वाला कुकर में मैंने चावल डाला है, पुराने वाले में सब्जी। अदरक लहसुन पेस्ट का जो ये कुटा हुआ पेस्ट होता है ना, सारी सब्जियों में ये जान डाल देता है। चाहे आप इसे सब्जी में डालो, चाहे इसे चटनी में डालो, ये पेस्ट डाल करके खूब अच्छे से भून देते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, अगर आप मिर्ची की बचत करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कूट के डालो, कम मिर्ची में आपकी सब्ज़ी तीखी हो जाएगी। और मुझे हर चीज़ में बचत करना अच्छा लगता है। छोटी छोटी हमारी बचत आगे चल के बहुत ही ज़्यादा काम देती है। तो यहाँ पे मैंने हल्दी, सब्जी मसाला किचन किंग डाल दिया है, साथ ही होममेड मसाला डाला। आज मैं बना रही हूँ बीन्स और आलू की सब्ज़ी। काफ़ी दिन बाद मेरे घर में बीन्स बन रही है। बीन्स क्या होती है, थोड़ी सी सख्त होती है। और यहाँ पे मैंने टमाटर भी डाल दिया है मसाले के साथ। वैसे तो मैं मसाला घोल करके डालती हूँ, लेकिन आज मैंने ऐसे ड्राई ही डाल दिया है। बीन्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा सख्त होती है। उसको या तो फ्राई करके बनाओ या तो फिर कुकर में बनाओ। तो इसलिए मैंने सोचा चलो भाई कुकर में ही बना देती। इतनी बढ़िया गजब की सब्ज़ी बनी थी कि मैं बता नहीं सकती, बहुत चटपटी बनी थी। मैंने खूब सब्ज़ी खाया आज। रोटी तो मैंने 2 ही खाई थी, लेकिन सब्ज़ी खूब खाया था, चावल बिल्कुल भी नहीं खाया था। सारी कोटा मैंने सब्ज़ी से पूरी कर लिया। इसमें मैंने बीन्स, मटर, आलू डाल दिया है, साथ ही स्वादानुसार नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ी देर ढक देते हैं। और हाँ, मेरे ब्लॉग में आपको सिंपल चीज़ें ही मिलेगी, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं मिलेगी। जो भी मिलेगा आपको सच मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात ये साफ मिलेगा, दूसरी बात। तीसरी बात आपको सिंपल मिलेगा। बहुत सारे ब्लॉग में मैं देखती हूँ, बहुत सारे किचन में सबके यहाँ पूड़ी, पकवान, पराठे, ये सारी चीज़ें बन रही है। हालाँकि आजकल मेरे घर में बन रही हैं, पराठे ज़्यादा बन रहे हैं, और मेथी के पराठे, बथुए के पराठे, ये सारी चीज़ें बन रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में। जैसे सबको देखती हूँ नाश्ते में अलग, दोपहर के लंच में अलग। भैया मुझे इतना तामझाम नहीं आता। हमारे यहाँ छुट्टी के दिन सब लोग लेट ही उठते हैं, तो लेट उठने की वजह से नाश्ता नहीं बन पाता। दोबारा चाय बनने का मन था, तो मैंने कहा चलो भाई चाय सबको पिला देते हैं। पतिदेव जी को पिलाई, मैंने पी, बिटिया पी है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने आटे में लिया है क्या कहते हैं उसको, बाजरे का आटा और गेहूं का आटा मिक्स में रोटी बना रहा हूँ। ये बाजरे का आटा पिछले साल का है। आप लोग सोचेंगे ये बेकार क्यों नहीं हुआ। पिछले साल का आटा बचा हुआ था, तो मैंने डिब्बे में करके फ्रिज में रख दिया। अगर आप ठंडी जगह में रखेंगे बाजरे का आटा तो साल भर रख सकते हैं, बड़े आराम से, ख़राब नहीं होगा। और ये थोड़ा सा था, 1-2 दिन का भर का था, तो मैंने कहा चलो भाई ठंड का सीज़न है, इस बार बाजरे का आटा नहीं आया। पतिदेव जी गाँव जाते हैं, यानी प्रतापगढ़ जाते हैं, तो बाजरे का आटा लाते थे। पिछली बार गए थे तो 10 केजी लाए थे, और जो कि चल रहा था। तो यहाँ पे सब्ज़ी हमारी पक चुकी थी, और इसमें मैंने थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती डाल दी है। आलू को थोड़ा सा मैश कर देंगे ताकि हमारी ग्रेवी भी गाढ़ी हो जाए। और सब्ज़ी हो चुकी है ठंडी, क्योंकि अभी लोग खाना नहीं खा रहे थे लेट से ही। तो मैंने कहा ठीक है, सब्ज़ी को मैं एक बार फिर से दोबारा गर्म करती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे गर्मा गर्म रोटियाँ बनाती हूँ। रोटियों को घी लगा के खाना है या सादी सिंपल खाना है। कई बार मैं पूछती हूँ घी लगाना, इस बार तो मैंने घी मंगाया ही नहीं, क्योंकि रखे रखे ही स्मेल करने लग जाती है। जो रेडीमेड घी आती है उतनी अच्छी नहीं होती। घर की बनाई हुई घी की लाइफ जो होती है बहुत ज़्यादा टाइम तक रहती है, उसका ख़राब नहीं होती है। और जो मार्केट से घी आती है ना, कुछ दिन के लिए आप डिब्बे में रख के देखो, अजीब सी स्मेल करने लग जाती है। तो इसलिए मैंने घी मंगाया ही नहीं। मैंने कहा जब कोई खाता ही नहीं है, 1 केजी घी आ जाता है तो 2 महीने तक रखा आता है। तो सबको खाना वाना खिला दिया है। मैंने अपने लिए प्लेट लगा ली है। 1 रोटी तो मैंने गर्मा गर्म बना के रख ली है। दूसरी वाली रोटी मैंने कहा बिटिया तुम सेक करके हमें दो। गर्मा गर्म बाजरे की रोटी खाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे सब्जी हो चाहे दाल हो, मुझे गर्म खाना पसंद है। तो यहाँ पर मैंने सब्जी को तिबारा गर्म किया है, अपनी प्लेट में लिया है। साथ ही आज मैंने सलाद कट किया था, मूली, धनिया, मिर्ची, टमाटर, वैसे प्याज भी था, चुकंदर भी था, लेकिन वही बात होती है ना, जो खाने में पसंद हो वही खाना चाहिए। तो यहाँ पे 1 प्लेट सलाद दिया है। बाकी घर वालों के लिए भी मैंने सबके लिए प्लेट भर के सलाद दिया था। दही किसी ने नहीं लिया, क्योंकि सब्ज़ी इतनी स्वादिष्ट बनी थी, ऐसे चटपटा चाट की तरह लग रही थी। और मैंने इसको 2 बार 3 बार गर्म कर दिया। मैंने कहा बाहर की चाट खाने से अच्छा है कि घर की बढ़िया तीखी चटपटी सब्जियां बना के ही खाई जाए। हेल्दी होती है, टेस्टी होती है, और कैलोरी की मात्रा भी बहुत कम होती है बाहर वाली से। तो यहाँ पे मैंने दोपहर का लंच किया, और सिंक में पड़े सारे बर्तनों पे मैंने हाथ साफ किया। और बर्तन साफ करके आराम करेंगे थोड़ी देर। खुद से क्यों बातें करती जाने मन, दिल से तू मेरे बातें करना। क्या हुआ कैसे हुआ क्या पता, होठों से तेरे मुझको सुनना याद आ रही। और अभी वक्त हो चुका है, शाम के बज रहे हैं 6। वॉक से आने के बाद आजकल मैं 4 बजे वॉक पे जाती हूँ, लौट करके 5:30-6 तक आती हूँ। वहाँ पे दूध लेने के लिए बैठ जाना होता है। कभी कभी गाय लगी रहती है और कभी कभी नहीं। ठंड के महीने में क्या होती है ना, थोड़ी देर ही गाय लगाती हैं, दिन छोटा होता है। तो उसके बाद मैंने दूध लिया, दूध आते आते 6 बज जाते हैं। तो यानी 4 बजे के निकले हम 6 बजे आते हैं। तो 1 घंटे की हमारी वॉक हो जाती है। और वॉक मतलब सुबह वाली वॉक से अलग होती है, शाम की वॉक बहुत धीरे होती है। घर आ करके मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा, और पतिदेव जी को भेजा मार्केट
क्यों? क्योंकि सुबह मसालेदार सब्जी बनी थी ना, बिल्कुल भी खाने का मन नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा जाइए आप बाज़ार से ताज़ी फ्रेश लौकी लाइए और तुरंत लाएंगे, तुरंत काट करके हम उसे बनाएंगे। ठंड के मौसम की जो लौकी आ रही, इतनी मीठी हो रही, कभी आपने बनाया खाया कि नहीं? ठंड की लौकी जो गोल वाली आती है, देखिए कितनी बढ़िया गल चुकी है। बिटिया ने कहा आज मम्मी कसूरी मेथी भी डाल दो। हमने कहा ला, तुम्हारी पसंद है, कसूरी मेथी खाना है तो लो कसूरी मेथी भी हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने जीरा मिर्ची से तड़का लगा के लौकी की सब्जी छोंक दी है, आधी मैंने छोंकी, आधी रख दिया है। और सुबह मसालेदार खाया था ना, तो शाम को पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा था कि कुछ सादा सिंपल खाया जाए। मैंने एक बार सोचा दाल बना दूं सादी सिंपल, फिर मैंने कहा नहीं, जाओ अब मार्केट से लौकी लाओ, मेरा लौकी खाने का मन हो रहा था। अभी मैंने झाल में लौकी बनाई थी, लेकिन फिर भी पतियो जी गए, लौकी लाए, मटर लाए, पालक लाए, मेथी लाए, सारी सब्जियों को निकाला, काटी, छौंकी, इतने सारे काम होते हैं ना। मैंने बहुत ज़्यादा सूट नहीं करती हूँ शाम के टाइम, सोचती हूँ ना सुबह के टाइम भी इतने ब्लॉग बड़े हो जाते हैं। या तो आप लोग कहो तो दिन भर में मैं 2 ब्लॉग अपलोड किया करूँगी। आप लोगों को अगर फुर्सत है देखने के लिए तो मैं 2 ब्लॉग डालूंगी, सुबह भी शाम में भी। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए थोड़ा सा चावल लगा लिया है, थोड़ी सी लौकी की सब्जी और 1 टमाटर कट कर लिया। आजकल टमाटर भी बिंदास झकास लल्लन टाप आ रहे हैं, इतने बढ़िया स्वाद आ रहे हैं भैया। आज मैंने सुबह टमाटर खाया ना तो फिर मेरा खाने का मन हुआ। दरअसल बात क्या होती है ना, कच्चा टमाटर खा लो तो ऐसे ढकार सी आती रहती है, कच्चे कच्चे। सब्जियां पका करके खाओ तो वो डाइजेस्ट करने में भी बहुत अच्छी होती हैं। तो इसलिए मैं क्या करती थी, टमाटर नहीं खाती थी। लेकिन आज मैंने दोपहर में टमाटर खाया, इतना बढ़िया स्वाद आ रहा था, इसलिए ये अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए इसलिए मैंने टमाटर के ऊपर काला नमक डाल लिया। यहाँ पे बिटिया के लिए डांस बता रही थी कि कोई भी ऐसा स्टेप करके बता रही थी। दूध मैंने रख दिया है और लगभग आज के सारे काम खत्म हो चुके हैं। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग यही पेंड करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हो रही है हमारे घर में हल्ला गुल्ला और बाहर भी बहुत शोर शराबा है, इसलिए हम बात आज नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो के एंड करेंगे और मिलेंगे आप लोगों से कल के ब्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री महाकाल, टाटा बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।